जिंदगी के तुम मजे उड़ाओ, खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। दुनिया तुम्हें देगी ताने, पर तुमने नहीं छोड़ने खाबे। हंसते और हंसाते जाओ, जो मुंह से गाली तुम खाते जाओ। मोटे लोग, छोटे लोग, पहले लोग, मोटे लोग, फैट फैमिली, सारी दुनिया करेगी एक ही बात। फैट फैमिली, हा 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 हा। मोटे लोग, हा 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 हा। फैट फैमिली। साहब जी आप हुक्म करें, मैं आपका राजदार भी हूँ और वफादार भी। अच्छा, तो फिर इस तरह करो कि 2 वल्लों वाले पराठे, 2 फुल अंग्रेजी ऑमलेट, 2 हाफ फ्राई, 2 फुल फ्राई और 4 फ्रेंच टोस्ट और 7 फुल मीठी चाह, सब कुछ इधर पेश करो। साहब जी मैं वफादार हूँ, गरदार नहीं। वो मैंने मिलिट्री का नक्शा मांग लिया तुझसे। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? ये ले मेरा मोबाइल, उसका नंबर ब्लॉक कर और वो क्या कहते डिलीट मार दे। आप लोग प्लीज अंदर आए। इस तरफ। जी, नो फॉर्मेलिटीज, हमारा अपना ही घर है। इस तरफ। हाँ जी बैठिए। खबरदार डॉक्टर! तुम यहाँ? नहीं, तुम यहाँ। प्लीज आफ्ताब आप बताएं ये सब क्या है? और ना भाभी जी, ये क्या समझाएगा? आप जरा 2 मिनट इंतजार करें, बेवा होके ही जाइएगा। इधर ही ठहर। ये पागल वहशी इंसान कौन है? ये मेरे पापा और मैं मोना। ओ डॉक्टर, कलमा पढ़ ले। क्या हुआ है सिमी को? बहुत ज्यादा इज्जत और खुशियां एक ही दिन में मिल गई उसको आज। डैड, इसमें मेरा और मोना का क्या कसूर है? समीर तुम जाओ अपने कमरे में, प्लीज गो। डैड प्लीज लेट मी स्पीक। सनिया इसको ऊपर ले जाओ और समझाओ कि रिश्ते सेल्फिश नहीं होते, और अगर हों तो वो रिश्ते नहीं होते। just take him away. शायद ठीक कहती है सीमी, मेरी ही गलती है। मेरी दी हुई आजादी ने ही बेटे को जिद्दी बना दिया। और उसको देखो, मुराद भट्ट। मैंने सिर्फ उसको ये समझाया कि भाई अपनी सेहत का ख्याल करो, और उसने गोलियां चला दी। व्हाट नॉनसेंस। मैंने तो आज तक सिर्फ दोस्त ही कमाए थे, ये पहला दुश्मन है। मुराद भट्ट, my enemy. Such is life, I guess. Such is life. ओफ, बहुत अरसे बाद सच्ची खुशी महसूस किया मैंने। मुराद, आपको पता है आप बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। वैसे एक बात तो बताइए, क्या कल हम रात आपकी राह तकने की गुस्ताखी कर सकते हैं? कल? वैसे सच बताऊं तो अभी तक मेरे दिल को पूरी तरह से चैन मिला नहीं।
पूरा चैन, पूरा सुकून, पूरा आराम, पूरा चाव, सब कुछ मिलेगा। मदिरा की गारंटी है ये। मदिरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरा डॉक्टर से हिसाब पूरा नहीं हुआ, बदला बाकी है। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए, उस डॉक्टर को कत्ल कर दीजिए, फिर हम दोनों मिलेंगे जेल में, वहां होगी हमारी भरपूर मुलाकात। नाराज क्यों होती हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी और भी मसले मसाइल हैं। वो क्या? फैमिली के प्रॉब्लम। ओके। अच्छा चलो, जब मिलोगी तो सारे दुख तुम्हारे सामने रख दूंगा, फिर देखेंगे। डन। तो फिर ओ मेरे साजना, ये वादा रहा, भले तू बेवफा सही, भले तू मेरा ना सही, मगर मेरे सारे सुख तेरे और तेरे सारे गम मेरे। क्या मजे की धूप है, सूरज मुझे अपनी किरणों में लपेट रहा है। अंग्रेज अच्छा करता है जो सन बात लेता है। क्या मजे की धूप है, सुभान अल्लाह। रशीद अंकल। जी बेटा, माशाल्लाह आपने बॉडी बहुत अच्छी बनाई है बेटा। इधर आओ, इसे भी सन बात की जरूरत है, मेरे पास आ जाओ। पहले उससे तो बात कर लें। किससे बेटा? वो लंबे बालों वाली काली मोटी औरत। बेटा वो तो मेरी पहली बीवी थी। बाबा आपसे बात करने आई है। कहाँ है बेटा? आपके पीछे, हाथ खोले, आपको बुला रही है। मेरे पीछे? मेरे पीछे? हाथ खोले, आपको बुला रही है। बेटा, बेटा उसको बोलो क़यामत में मिलेंगे। क्या? नहीं, बुरी बात। क्या बुरी बात है बेटा? आपका खून पीने आई है। क्या? खून पीने? मेरा वो खून पी नहीं सकती, मेरे पास बाबा जी का तवीज है। ठीक है, मुझे क्या, आप जाने आपकी बीवी जाने, मैं तो जा रहा। सुनो बेटा, चाचा रशीद की जिंदगी का सवाल है बेटा, वो बाबा जी से भी नहीं डरती। बच्चे फिर पीछे, लेफ्ट, राइट, आगे, इधर, जंप, पीछे तलवार का हमला, बच्चे, राइट, आगे जंप करे, मोटे सामने से आ रही, हटे, ऊपर, पत्थर पे आगे लगे, बच्चे, अरे नीचे जंप, वो पीछे खड़ी है आपके। सुनो बेटा, उसे कहो मुझे मार दे बेटा। मैं तो अपना बास्केटबॉल ले आया था। किधर मेरा बास्केटबॉल? वो पता, जा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आता, सीमी इतनी कमजोर तो नहीं है कि उसे गुब्बारे से डर जाए, और वो गोली चलाता भी ना तो खुद ही फट जाता। डैड, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाता। I know, I'm sorry. और वैसे भी हमारी सिमी किसी से डरने वालों में से नहीं है। आपको याद है वो लास्ट टाइम जब उनके पीछे मोबाइल स्नैचर्स लग गए थे, कैसे घूम के मारा था उन्होंने। मेरा ख्याल है सिमी समीर की वजह से भी अपसेट है। मेरे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है। हम कौन सा कह रहे हैं कि फौरन शादी कर लो, लेकिन वो भी तो बिल्कुल पक्का ही हो गया ना। मेरे ख्याल से तो उसको सुबह दोपहर शाम सिर्फ एक ही काम है, उसका दिन सिर्फ मोना से शुरू होता है, मोना पे खत्म होता है। लेकिन ही इज माई ओनली ब्रदर एंड आई लव हिम। लेकिन प्यार करने और सवार करने में फर्क होता है ना। लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये फील नहीं होता, आगे जाके समझ में आएगा। और फिर जिंदगी सिर्फ
किसी और के लिए तो नहीं, इंसान को खुद भी जीनी चाहिए, अपने लिए भी। डैड, ये जो आपके आखिरी तासुरात हैं ना, सिमी को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। नहीं नहीं, सिमी विल अंडरस्टैंड। शी इज वेरी सेंसिबल एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव हर। बस वो ठीक हो जाए तो आई विल बी हैप्पी। डैड, सिमी ठीक तो है ना? ठीक है, बस जरा सी शॉक में चली, शी विल बी फाइन। अरे वाह, आज तो बाप और बेटी की बड़ी सेंसिबल गुफ्तगू हो रही। तो क्यों ना इस सेंसिबल गुफ्तगू में एक सेंसिबल कप ऑफ कॉफी हो? अभी लाती हूँ। थैंक यू। अल्लाह करे सीमी जल्दी से ठीक हो जाए। उसे वो आखिर क्या है? What's the actual reason? जो मुझे लग रहा है वो रीजन तो नहीं है। असल वजह कुछ और है, लेकिन क्या? I just don't know what to do. I don't know what to do. हेलो आंटी। उप्स, सॉरी मॉम। मैं बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाली हूँ। मुझे वेलकम नहीं करेंगी? हेलो, बस तूने बच का खराक नहीं देखा? ये पागल वहशी इंसान कौन है? ये मेरे पापा और मैं मोना। बेवा होके ही जाइएगा। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ मुराद बट, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अपने भाई को बता दो कि अगर उसने आइंदा उस डॉक्टर की बेटी से कोई बात की ना तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी बात होगी। मुबारक हो। बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें और सुबह अपने भैया को घर ले जाएं। ही इज फाइन माशाल्लाह। आप ठीक हैं? अब कुछ नॉर्मल लग रही है। सिमी, हम लोग तो डर ही गए थे। आपको पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं। सीरियसली मैं तो रात भर सोचता रहा कि ऐसी 10 की छुट्टी करा दी मेरी सीमी। कल से कुछ कहना चाह रही है पर खामोश हैं। कुछ कहो सीमी, से समथिंग। सिमी, हम सिर्फ फैमिली नहीं है, हम फ्रेंड्स भी हैं। आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। कम ऑन सीमी, आप इतनी खामोश कब तक रहेंगी? आप खामोश होती हैं, हमें लगता है दुनिया खामोश होगी। प्लीज कुछ कहो, से समथिंग। समीर बेटा इधर आ। जी, are you fine? मैं ठीक हूँ। सीमी, आपको क्या हुआ है? माँ से ज़्यादा बढ़ के आपके लिए और कोई नहीं सोच सकता। उससे ज़्यादा आपका एहसास और आपका भला कोई नहीं चाह सकता, है ना? खुल के बात किया। बेटा, मोना, शी इज़ नॉट राइट फॉर यू। कैसे? तुम अंधे हो गए। उसने ज़रूर तुम पे कोई जादू वादू कर। सीमी प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारी नस्लों में कोई मोटा नहीं। तुम्हारे बच्चों की टेंडेंसी ऐसी होगी तो सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। सीमी, वो मेरे भी बच्चे होंगे। मोटे लोग इंसान नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन मैंने कह दिया सो कह दिया।
मैं उन अजीब जाहिल लोगों में तुम्हारा रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। सिमी प्लीज। देखो, मैं अपनी जान दे दूंगी, फिर मेरे कुलों पर अपना निकाह रख लेना। देखा, इसको कोई परवाह नहीं है मेरी। वेलकम बैक। अरे आई लव यू। गेट वेल सून। क्या आपने खुद बनाया? जी, आपके लिए। थैंक यू सो मच मई जान, यू मेड माय डे। आपको एक बात बताऊं? जी बताएं। मैं स्कूल डिबेट्स में फर्स्ट आया हूँ। वाओ, मेरा चैंपियन फर्स्ट आया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नो, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने टीवी पर देखा था, सब आपको बहादुर कह रहे थे। आपको अच्छा लगा? बहुत। आपको स्कूल डिबेट्स का टॉपिक बताऊं? बताएं। माय फादर इज अ हीरो। आपने क्या कहा? माय फादर इज अ सुपर हीरो। दिस इज फॉर यू बाबा। ओए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ट्यूटर नीचे इंतजार कर रहा है। मैं बाबा जा रही हूँ। अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ लो। नहीं। ओहो, तुम्हारा बाबा कहीं नहीं भागा जा रहा। पहले नीचे चलो, शाबाश। वाह, सोनू, आप ट्यूशन पढ़ लो और फिर बाबा और आप खेलेंगे। पक्का? जा रहा हूँ। पापा है। आपके लिए कुछ बना के लाऊं, चाय या? नहीं, बस चाय भिजवा दें। अभी लाई। आप क्यों जा रही हैं? रशीद चाचा से कहने के वो चाय बना दें। नहीं, चाय तो रशीद चाचा ही बनाएंगे। वो फातिमा का फोन आया हुआ ना, सारी कजिन्स ने मूवी का प्लान किया है और आप टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर पे सब है। आप जाइए, मूवी एंजॉय कीजिए। अच्छा, मैं ना वो फातिमा का फोन होल्ड करवा कर आई हुई हूँ ना, और मैं रशीद चाचा से चाय बनवा कर भेजती हूँ, फिर अभी आती हूँ। अब सुने, वो पक्का ना आपने बुरा तो नहीं मनाया मूवी का? जा रही हूँ मैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज एंजॉय द मूवी। ओह ये माय फादर इज अ सुपर हीरो। नहीं यार, हौसला कर यार, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो कौन सी उम्मीद मेरे दोस्त बंटी, मेरे बाप ने मेरी जिंदगी तबाह कर दिया। मगर वो जानते थोड़ी थे। और तो इतना बोल्ड होने की क्या जरूरत थी यार? और मोटे को मोटा कह दिया तो इस पे क्या कत्ल हो जाएंगे? अगर इस तरह होता तो मैं तो हर साल अपनी आधी क्लास मार चुका होता यार। रोना बंद कर, कुछ सोचते हैं। तो यार सोचते सोचते तो 5 साल गुजर गए हैं। जब कुछ करने का सोचा तो वापस सब कुछ कर गुजरे। अब कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। मुझे जान देनी होगी बंटी, मुझे जान देनी चाहिए बंटी। रुक अहमद, पागल है क्या? मर के क्या मिलेगा? रूह भटकती फिरेगी तेरी। ओ कौन सा, अभी मैं हनीमून पे हूँ, अभी भी तो भटक ही रहा हूँ यार। ओ बंटी मेरे दोस्त, तो मुझे साइनाइड की गोलियां ला दे। इजी डेथ। क्यों? ओ यार, जिंदगी में आगे मैंने इतनी तकलीफें देख ली हैं, मौत तो मुझे आराम से आ जाए यार। आसानियां ढूंढने वाला इंसान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। और मतलब साइनाइड से भी नहीं मरूंगा मैं? ओ यार शट अप। दिल के साथ दिमाग को मिला और कुछ सोच। सब खत्म नहीं हुआ। अगर किसी तरह सनिया को भी तुझसे प्यार हो जाए तो वो सब ठीक कर देगी। मगर कैसे हो जाए यार प्यार? मेरे बाप ने उसके माँ बाप को जलील करके घर से निकाल दिया है। no. और बाबा अपने बेटे का खाना खराब कर दिया और मैं तो उनको बदवा भी नहीं दे सकता। बंटी बंटी दिल को कुछ हो रहा है। अहमद, बंटी, ओ मेरा दिल डूब रहा है बंटी।
हमारी आखिरी मुलाकात है। अल्लाह ना करे। मैं डैड को समझाऊंगी, वो मान जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है कि डैड शायद मान भी जाए, लेकिन सिमी को भी मनाना है। आखिर क्यों? झगड़ा तो डैड के बीच में है ना। तो सिमी को क्या तकलीफ है? नो आई मीन सिमी को क्या इशू हो सकता है? अच्छा चलो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ सिमी को मैं कैसे देखी? मोटी। सिमी डर गई है मोना। समीर मैं चलती हूँ। मोना लिसन टू मी। समीर लेट मी गो। मोना मुझे कुछ कहना है। समीर मुझे कुछ नहीं सुनना। मोना लुक एट मी। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम भाग जाएंगे। तो डूड कुछ दिन आई मीन छुट्टियों के बाद कॉलेज में मिलते हैं ना, और तब तक चीजें भी नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब फोन पे भी बात नहीं कर सकते? नहीं मतलब तुझे पता है ना कि सिमी बहुत ज्यादा अपसेट है, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से और परेशान हो। बस मतलब 5 साल की दोस्ती, इसमें मेरा क्या कसूर है यार? क्यों सेंटी होता है यार तू? हम हमेशा से दोस्त हैं। Yeah, right. ट्राई टू अंडरस्टैंड। देख प्रॉब्लम भी तेरी साइड से हुई है, अब कुछ दिन इंतजार कर ले। जब मौका मिलेगा मैं तुझे खुद ही कॉल कर लूंगी ना, अदरवाइज फेसबुक तो है ना। अच्छा चल, सिमी बुला रही, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके, कैच यू लेटर, बाय बाय। 1 मिनट में जिंदगी से निकाल दिया है तुझे। तूने 5 साल झाकी मारी है अहमद बट उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तू तो सिर्फ दोस्त है, एक मोटा दोस्त जो हमेशा साथ तो रहता है पर लड़की कोई कमीना ले जाता है। आई हेट यू। नाउ आई हेट यू सनिया वहाब। कहाँ है तू यार? अगर तू मुझे एक बार वापस मिल जाए ना मोमिना, तुझ पर आंच भी नहीं आने दूंगा। सुर सिर्फ साज में नहीं, चपेट में भी होता है। और तेरे कानों की ये सांसें तुझे एहसास दिलाएंगी कि तू मेरी बीवी है। नहीं हो तो मेरे शौहर। एक बार नहीं 100 बार तलाक दे चुकी हो तुम मुझे। सबूत, गवाह? तुम, मैं और ऊपर वाला। देख जानू, तो फिर ऊपर वाला ही है तो तुझे बचा ले। मेरा तो कोई इरादा नहीं कि तू बचे। तुम जानते हो कि तुम जो चाहते हो मैं वो मर के भी नहीं करूंगी। मर तो तू अभी भी रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे समझा ना, मुझे बता कब तक ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएगी तू? चुप हो जाओ। जानते हो कितना पाक रिश्ता है ये? अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के सामने पेश करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे मर्द हो तुम? कमीना,
वो भी खानदानी, बाय बर्थ डिस्को दिमाग, घुंघरू, पायल, झनकार, वेलें और फज्जे के पाए, यही है हमने कमाए। तुम ही बताओ ना जानू, जाएं तो कहाँ जाएं? मेरी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। अच्छा, अगर तुम्हें छोटी पार्टी से मसला है तो मैं कोई बड़ी पार्टी ले आता हूँ। दुबई शुबई जाएंगे, दिरहम डॉलर कमाएंगे, पर अभी हम जाएंगे, कल फिर वापस आएंगे। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। मुबारक हो मेरे दोस्त, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुलाकात तू करने जा रहा है, लगता है ऐसे है कि जैसे मेरी पहली मुलाकात। यार फैजी, मैं पहली बार मिल रहा हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना। मेरा मतलब है कोई फल फ्रूट केक, कोई गोल्ड की चीज कुछ। बिल्कुल नहीं, हाथ उतने ही भर के जाना कि बाद में कोई मसला ना हो। क्या मतलब? यार जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। पहली मुलाकात में तोहफे नहीं देने, क्योंकि इस उम्र में तोहफे देते रहना पड़ता है। तजुर्बा मेरे दोस्त, तजुर्बा। खैर कोई फूल, चॉकलेट्स या कोई परफ्यूम वगैरह ले जाना। मैं कोई बच्चा हूँ? सेठ मुराद बाटो, 2 प्लाजो और 100 ठेलों का मालक। तो यार एक प्लाजे की रजिस्ट्री ले जाना, वैसे भी वो जरूरतमंद है, तुझे दुआएं देगी। और भाई तू जा यार, बट तेरी जिंदगी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह थी जो अब रंगीन होने जा रही है। अच्छी तरह देख और समझ उसको कि वो कितनी जरूरतमंद है, दर्दमंद है, गैरतमंद है, फिर तुझे पता लगेगा। और वैसे तो एक टॉफी भी चुभती है मेरे दोस्त। लगता है तुझे इस जिंदगी में बहुत सारी टॉफियां चुभी हैं। औरत को परेशान मर्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मर्द को परेशान करना सिर्फ औरत का ही हक है। इसलिए खुश, मुतमईन, खुद मुख्तार, कॉन्फिडेंट और एक कामयाब इंसान बनकर उसके सामने जाना। तजुर्बा मेरे दोस्त, तजुर्बा। तो यार मुझे तो शर्म सी आ रही है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। प्यार उम्र नहीं देखता, और वैसे भी प्यार जायज हो तो इस्लाम भी नहीं रोकता। बहुत जीली, सख्त, जिम्मेदार बूढ़े बाप की जिंदगी। तुमने अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत खुशियां दी हैं उन्हें। अब तुम्हारा वक्त है, तुम खुश हो जाओ। जवानी मुबारक हो मेरे दोस्त, जवानी मुबारक हो। फैमिली। इस टॉपिक को खत्म कर दो समीर, तुम्हारे लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। लेकिन शादी तो मुझे करनी है ना। जिसमें अभी बहुत वक्त है, अभी से इतना मजनू बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मोना में ऐसी क्या बुराई है? मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम जैसे 4-5 निकल आएंगे उस एक मोटी में से। आजकल के जमाने में देखो लड़कियां कितनी फिटनेस कॉन्शियस हैं, और वो एक अलग ही मखलूक नजर आ रही होती है। प्राउड टू बी मोटी। हाँ बस कर दें प्लीज। बस कर दो समीर, तुम्हारी जिंदगी में कई लड़कियां आएंगी, अभी से इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है। देखो मोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर डैड ने भी आपके बारे में यही सोच के आपको छोड़ दिया होता तो? शट अप समीर, ये बदतमीजी तुम उस मोटी की वजह से कर रहे हो ना मेरे साथ। लाओ मुझे दो ये फोन, दे दो। देखो मोटी बच्ची, अनफॉर्चुनेटली तुम सब लोग पागल हो, और मैं अपने बच्चे को चिड़ियाघर का दामाद नहीं बनने दूंगी। तुम अपनी फैमिली में कोई अपने जैसा सेहतमंद क्यों नहीं ढूंढ लेती, और मेरे स्मार्ट बच्चे की जान छोड़ दो। खबरदार आज के बाद फोन किया तो। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको पता है आपकी इस हरकत से वो कितना हर्ट होगी। क्यों किया आपने ऐसा? समीर, आई नो सिमी ने गलत किया, मैं मोना से बात करूंगी। कुछ दिन का टाइम दे दो, सिमी को कूल डाउन हो लेने दो। तुम्हें पता है अभी तो डैड भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। और मेरी खुशी, मोना की इज्जत, सबके सब सेल्फिश हैं यार। ऐसा नहीं है। सिमी की बातों से
अगर मोना हर्ट हुई सनिया, उसको कुछ भी हुआ तो जिंदा मैं भी नहीं रहूंगा। बच्चे मत बनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Why do I have to understand always? सारा कुछ मुझे ही क्यों समझना पड़ता है यार? सिमी ने मोना को मोटा खाया, उसका मजाक बनाया है। अब मोटा होके मैं दिखाऊंगा सनिया, मैं इतना खाऊंगा और तब तक खाऊंगा कि जब तक मैं मोटा नहीं हो जाता या मैं मर नहीं जाता। समीर, बात सुनो मेरी। समीर मेरी बात तो, समीर दरवाजा खोलो। समीर मेरी बात सुनो। समीर, डैड, सिमी देखना, समीर ने अपने आप को लॉक कर लिए। डैड दरवाजा खोलो। देखे समीर दरवाजा खोलो। समीर क्या हो गया? समीर दरवाजा खोलो। आपको चाबी की पड़ी है, तोड़ दें दरवाजा। तोड़ दूं? तोड़ दें। लकड़ी का फ्रेम टूट जाएगा। कोई बात नहीं, शीशा तो है ना। शीशा भी टूट जाएगा। तो तोड़ दें शीशा, मेरा बच्चा तो बच जाएगा। मुझे शीशा लग सकता है। कोई बात नहीं, शीशा तोड़े। समीर मैं आ रहा हूं। आज आप सबको मोना का दर्द पता चलेगा। मेरा बच्चा, प्लीज बचा ले उसे। समीर अभी भी वक्त है, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। जिद्दी है ये। रुकिए। क्या हुआ? मुझे याद आ गया चाबी किधर। तो निकालो ना, चाबी कहाँ है? चाबी लगाए, खोले दरवाजा। खुर्शीद, गेट खुलवाओ। मुराद सुन। और पीछे से आवाज क्यों दे रहा है? अब भी पॉजिटिव यार। अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या वापस आ जाएगा तू? अच्छा क्या बात है? अपना मोबाइल साइलेंट पे कर ले। क्यों? ओ यार कभी भी बज उठता है। जरूरी मीटिंग्स में मोबाइल बजे तो ऐसे डिस्टर्ब होगा ना। बस अब तुम खैर से जाओ, हमें तुम्हारी देर से वापसी का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब कोई और टिप? बस अब टिप या टॉप, हिट या फ्लॉप, अब सब तेरे पे है मेरे दोस्त। गुड लक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। अरे रशीद मियाँ। जी सर। यार एक उम्दा सा कप चाय का पिला दो ताकि मैं सलीम बेटे का प्रॉपर चेकअप कर सकूं। फिर बेटा तुम्हारा बाप जज्बाती आदमी है, लेकिन तुम इतना स्ट्रेस मत लो। ये बार बार चकरा कर गिरने से गहरी चोट भी लग सकती है। इससे गहरी चोट और क्या लगी? मेरे जख्म भी तो देखो यार। मुझे तो लगता है इसे कमजोरी हो गई है। तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भिजवाऊं? नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। अंकल आपने सुना, इसे भूख नहीं लगी, इसने कल से कुछ नहीं खाया। मैं तो कहती हूँ आप इसके सारे टेस्ट करवाएं। Is everything all right with you बेटा? जी अंकल, सब ठीक है। बस बाबा। हाँ, बाबा ठीक नहीं, और जो मेरे साथ हुआ वो भी ठीक नहीं। ओहो बेटा, बाबा की आप फिक्र मत करो, मैं मुराद को समझा दूंगा। अब तुम ना अपना ख्याल रखो, ठीक है? मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ रशीद चाचा क्या पका रहे हैं, चेक करके लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अहमद, मैं कुछ विटामिन्स लिख देता हूँ, वो बहन को मंगवा दो यार। इसे खिलाओ और इसका खास ख्याल रखो। बेटा अब इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई टेंशन हो तो प्लीज यू कॉल मी एनी टाइम, ओके? मुझे भी कोई जहर लिख दे। ओ यार क्या हो गया? ठीक हो जाएगी बहन। हैप्पी। चले बाय बेटा।
मथिरा जी। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको फिर उनको उन्हीं को देखते हैं। खुशामदीद। मथिरा जी, आप की आवाज आ रही है मगर आप कहीं नजर नहीं आ रही। अरे हम तो आपके दिल में रहते हैं वल्लाह। और जी बस दिल कमबख्त चीज ही ऐसी है, इसका पता नहीं लगता। आप हैं कहाँ? बाबा, बाबा। अरे आप? जी मेरी जान। जब आप हॉस्पिटल में थे तो आपको मेरी याद आती थी? बहुत याद आती थी आपकी। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने क्या किया? फिर बाबा अपनी आंखें बंद करते थे और उनके सोनू का चेहरा सामने आ जाता था। और फिर बाबा को ऐसा लगता था कि उन्हें बहुत जल्द वापस आ जाना चाहिए क्योंकि सोनू उन्हें वेलकम करेगा। बाबा एक बात बोलूं? जी मेरी जान। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे बाबा हैं। ओह मेरा बेबी। ये क्या? इश्क, इश्क, सलाम इश्क। माफ कीजिएगा मथिरा जी, वो मुझे जवाब देना नहीं आता। हम हैं ना, सब कुछ सिखा देंगे आपको। एहसास इश्क भी और अंदाज इश्क। वो एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए ना। वो आपने तो कहा था कि वो आप बहुत दुखी मजबूर है, लेकिन दिखाई नहीं दे, यही ना? जी अंदर झांक के तो देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ दुखी नजर आएंगे। फैट फैमिली। जी पहुंच गया हूँ अभी अभी। मैं जरा वो फ्रेश होके आपको कॉल करता हूँ। सोचा था बहुत इज्जत करूंगी, बहुत खिदमत करूंगी, मगर अब वो करूंगी कि आप हमेशा याद रखेंगे। एक्चुअली माई प्रॉब्लम इज कि मुझे इस घर में कोई सीरियस नहीं लेता बाबा। और आराम है, और तेरे जैसे कॉमेडी फिल्म को कौन सीरियस लेगा?